अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मक्का हो या मदीना हो, इस सफ़र मुबारक को आसान तरीन करने के लिए रूटीन हमने फजर से ही स्टार्ट करनी होती है। एज वी ऑल नो, रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए बनाया गया है। कोशिश तो यही होती है मस्जिद नबी में हम तहज्जुद भी अदा करें, इसीलिए हम वितर भी छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से जब ये मुश्किल हो जाता है तो फजर तो मस्ट है। नमाजों को लेकर सबकी एक ही रूटीन, सब नमाजों के लिए मस्जिद नबी का रुख कर रहे होंगे और फिर जा रहे होंगे। और भाई इसका सवाब भी तो आप देखें कितना बड़ा है। एक नमाज का सवाब मस्जिद नबी में 1000 नमाजों के बराबर है। किड्स और प्राइम को लेकर मैं गेट के साथ सफ में ही बैठ जाती हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड मस्जिद के अंदर जाके नमाज अदा कर लेते हैं। यूँ वो रोजा रसूल की हाजिरी भी दे आते हैं। मील्स को जन्नतुल बकी का राउंड भी इसी टाइम ही लगवाया जाता है। मस्जिद नबी की कंस्ट्रक्शन जिस तरह से की गई है, रसूल के सामने आप किसी भी टाइम बैठ सकते हैं। बस नमाजों के लिए जब सफ़ें बनती हैं तब हमें यहाँ से मूव करा दिया जाता है। तो नमाजों के अलावा हमारा जितना भी टाइम है वो यहीं गुजरता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, यहाँ रोजा रसूल के सामने बैठने का सुकून ही अलग है। मैंने अपनी ही फैमिली और अपने जाने वालों को बहुत सारों को पीछे बैठते हुए देखा कि रोजा रसूल के सामने तो बैठने नहीं देते। तो आज मैं आपके साथ सारी रूटीन शेयर करूंगी कि किस किस टाइम पे बैठने की परमिशन है और किस गेट पर बैठने की परमिशन है। मस्जिद गुमामा के सामने जो गेट आप देख रहे हैं ना, हमने ये पक्का कर लिया हुआ है। फॉर्चुनेटली हमें होटल भी इसी साइड में कहीं मिल जाता है। और फिर यहाँ फजर के बाद के विजुअल्स तो आप देख ही रहे हैं। इनफैक्ट आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब दीज फीलिंग्स। मेरा इन सब पे व्लॉग बनाने का मकसद आपके साथ एक ऐसी रूटीन शेयर करना है इसमें बहुत आसानी भी हो और हम बहुत सारी सुनते भी अदा करें और हमें इस्लामिक हिस्ट्री का भी आइडिया हो। ये इनफैक्ट मस्जिद गुमामा का एरिया है जिसे अक्सर लोग कबूतर चौक का नाम भी देते हैं। एक और बात भी बताऊं कि फ्री अबे जमजम की सबील भी इसी गेट पे है। अच्छा, हम जितने दिन भी रुके हैं हम फजर के बाद यहाँ आकर जरूर बैठते हैं। ये सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों का भी फेवरेट टाइम होता है। इतने खूबसूरत विजुअल्स में इतना सुकून है ना, और फिर इतनी मोहब्बत करने वाले लोग। बाय द वे, मैंने इंडोनेशियंस को बहुत ज्यादा मोहब्बत से पेश आने वाला देखा। बहुत सारे इंडोनेशियंस ने न सिर्फ बच्चों के साथ पिक्चर्स बनवाई बल्कि मेरे साथ भी बनवाई। बहुत मोहब्बत के जेस्चर्स होते हैं, ये बहुत अच्छी यादें होती हैं। बस अल्लाह ताला इनको हमेशा आबाद रखे। सऊदी रूल्स आपको यहाँ मैं मेंशन करती जाऊँ कि पिजन्स को दाना डालने पर फाइन था बेसिकली, लेकिन यहाँ सब सिक्योरिटी के होते हुए भी सब लोग दाना डाल रहे थे और फोटोग्राफी भी कर रहे थे। किसी ने मना तो नहीं किया, लेकिन 7 बजे के करीब क्या हुआ कि यहाँ के एरिया की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई, तो उससे पिजन्स भी चले गए और बहुत सारे लोग भी चले गए। अभी हमें अपना ब्रेकफास्ट भी अपने होटल में जाकर वापस करना था। तो मुझे ये ग्रुप नजर आया। भाई ये कितने खूबसूरत लोग हैं जो एक होकर आते हैं और फिर प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे को। हमने आज तक कभी किसी पाकिस्तानी को अपने ग्रुप के साथ नहीं देखा। वैसे इनफैक्ट हम तो बहुत सारी जगहों से हो आते हैं और हमें उसकी हिस्ट्री भी नहीं पता होती क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। वेल, हम कुछ ज्यादा ही समझदार है, ना हमें किसी से गाइडेंस लेनी है और ना किसी को गाइड करना है। हमने तो बस अपने स्वाब खुद ही डिसाइड कर लिए हैं। अच्छा, तो अभी हम होटल ही पहुंच चुके हैं वापस। यहीं ग्राउंड फ्लोर पर एक कैफे भी था और सेकंड फ्लोर पर फिर एक होटल भी था जिसमें खाना बिल्कुल ठीक मिल रहा था। भाई हमने यहीं से नाश्ता करके वापस अपने रूम में जाना है और यहीं पे रेस्ट करना है थोड़ी देर के लिए जोहर तक। और हमारी रूटीन फिर ऐसे ही सेट है कि हमने जोहर से लेकर इशा तक वहीं रुकना है, इसलिए हम अपनी मुकम्मल तैयारी कर आएंगे वापस। तो बस अभी इस व्लॉग में हम जोर के टाइम उठ चुके हैं और अपनी तैयारी मुकम्मल करके मस्जिद नबी में पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का मदीना आने की बहुत खुशी होती है, यहाँ आने का एक बहुत सुकून होता है। अपने व्यूअर्स के साथ में एक बात और भी शेयर करूं, जैसा कि रियाद से आते हैं तो यहाँ हमें बहुत सारे अपने पाकिस्तानी मिल जाते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स और अपने रिलेटिव्स का जब यहाँ पता चलता है और उनसे मुलाकात हो जाती है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ मदीना में भी मेरे मक्के से कुछ फैमिलीज आई हुई थी जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मक्का और मदीना में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। बस ऐसे ही हमने जन्नतुल बकी की ज़ियारत भी की। जन्नतुल बकी चूंकि कब्रिस्तान है और औरतों का यहाँ जाना बिल्कुल मना है, बस हमें अभी बाहर से ही होना है। मेल्स के लिए मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, फजर के बाद जन्नतुल बकी का 10 मिनट्स का सिर्फ राउंड लगाया जाता है। तो बस काशिफ तो हो आते हैं ऐसे ही। इसी व्लॉग में मैं आपके साथ ये एरिया भी मेंशन कर दूं जिसके बिल्कुल सामने आप रोजा रसूल देख सकते हैं। यहाँ से सिक्योरिटी आपको नहीं उठाती जब वो यहाँ पे सफ लगा लेती है, लेकिन उस सफ के लगने का एक टाइम है। ये सफ नॉर्मली असर के टाइम या मगरिब के टाइम स्टार्ट की जाती है और फिर इशा तक तो हम यहीं बैठ सकते हैं, नमाजें अदा कर सकते हैं बाजमात। ये बस यहाँ के रश पे भी डिपेंड करता है कि ये किस टाइम लगा देंगे, नहीं तो अगर पीछे जगह होती है तो पहले उसको फिल किया जाता है। इस परमिसिबल एरिया का गेट नंबर मैं आपको बता दूं कि गेट नंबर 310 ही है, मस्जिद गुमामा वाला गेट। बस जो लोग ये चाहत लेकर आते हैं कि हमें रोजा रसूल के सामने बैठना है और हमें कोई ना उठाए, इवन नमाज के लिए भी यहीं बैठना चाहते हैं, तो असर और मगरिब के बाद से यहाँ बैठ जाएं और फिर यहाँ इशा तक बैठे रहें। आसानी के लिए हम दोनों ने ये एरिया ही फिक्स कर लिया है कि अगर नमाज पढ़ने के लिए हमें पीछे
صف میں بھیج بھی دیا جائے تو واپس ہم دونوں یہیں پر اکٹھا ہوں گے۔ ہمیں عصر کے بعد سے ہی نکلنا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاکستانی گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ان کو ملنے ملانے میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ اس طرح مغرب ہوگی اور اب ہم نے مغرب پڑھ کر مسجد قباء کی طرف نکلنا ہے۔ مسجد قباء کی طرف سفر بالکل 0 بجٹ ہے، سنت کے مطابق جانا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں ملتی ہوں انشاءاللہ۔ اور پھر نیکسٹ ولاگ میں ہم لو بجٹ نہیں بلکہ 0 بجٹ زیارتیں کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو فرائیڈے کو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔